इनमें से हैमर का भाग कौन सा है? चीक, आई होल, हैंडल, फेस। तो ये सारे के सारे होते हैं भाई। देखो ये हमारे पास जिस प्रकार ये इस प्रकार हथौड़ा होता है, ठंड लग रही है तो एक ठंडी पेप्सी हो जाए। ऐसे बनता है भाई। चलो ये आगे की तरफ बनता है, मैंने अलग से बना दी। ये तो यहाँ पर जो देखो कि लकड़ी का हैंडल होता है, हैंडल जिसके अंदर फंसाया जाता है वो लो वाला भाग, उसे क्या कहते हैं? आई होल कहते हैं। ये हमारे पास जो बड़ा वाला भाग होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है? फेस कहलाता है। ये हमारे पास कहलाता है पिन कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? हैंडल कहलाता है। ये हमारे पास भाग क्या कहलाता है? चिक कहलाता है। चिक कहलाता है। तो आई होल, फीस, फेस, चीक, हैंडल सब के बारे में बता दिया। तो ये सारे भाग होते हैं। चीक होता है जो हथौड़ा होता है, इसके साइड वाले जो सतह होते हैं ना, ये जो भाग होता है ये हमारे पास क्या होता है? चीक होता है। आई होल जो नीचे छिद्र होता है जिसमें लकड़ी का हिस्सा हैंडल के रूप में होता है, तो वो आई होल होता है। और ये हैंडल तो आप जानते ही हो। फेस ये होता है, पीछे वाला भाग जो गोल गोल होता है उसे पिन कहते हैं। और यहाँ पर के भाग को वेज भी बोला जाता है, एक वेज और होता है। तो ये भाग होता है। तो हथौड़े में क्या क्या होता है भाई? पिन होता है, चिक होता है, हैंडल होता है, वेज भी होता है, फेस भी होता है, आई होल भी होता है। तो ये सारे पोर्शन होते हैं। तो सभी आंसर करेक्ट है। और ये एक आसान सवाल है, फ्री का नंबर। आपको सबको पता है कि भाई हैंडल और फेस तो होता ही है, आई होल होता है, चिक पता नहीं चले तो बाकी तीन हो गए, तो सभी तो आंसर करोगे। क्लियर है कि नहीं है? ये आपके पास है। अगला सवाल देखिए, हथौड़े को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? हथौड़े को वर्गीकरण करना तो किसके आधार पर करोगे? हथौड़े का वर्गीकरण उसके छेद में भार के आधार पर नहीं। छेद में भार से हमारे पास क्या डिपेंड है? उसका यूज तो अलग अलग होगा। आगे बॉल पिन है, आगे चपटा है, कि वापस कील निकालने के लिए काम में ले रहे हो, कि आगे का भाग गोलाकार है, उसके आधार पर हथौड़े का वर्गीकरण होगा। छेद में भार के आधार पर होगा क्या? नहीं होगा। हील के आकार भार पर भी नहीं होगा। फ्रेम का आकार में भार, फ्रेम का आकार, बिल्कुल फ्रेम का आकार से क्या डिफाइन हुआ है कि किस तरफ फेस चपटा है, गोल है, या जबड़े की तरह निकालने वाला है, तो वो कौन से, इसके आधार पर हम इसका भार को प्रयोग करते हैं। तो भार तो इसके अंतर्गत होता है। भार का मैटर क्या होता है कि जब आपको कोई कील गहरी ठोकनी होती है तो भारी हथौड़े का प्रयोग करना होता है, और कम गहरी ठोकनी होती है हल्के हथौड़े का प्रयोग करना होता है। तो वो अलग है। जैसे लोहार काम में लेता है भारी हथौड़ा लेता है, जो कारपेंटर काम लेता है हल्का तौर लेता है। उनका ये आधार होता है भाई कितनी कील गहरी ठोकनी होती है, उसके आधार पर हथौड़े का वजन काम में लिया जाता है। तो भार के आधार पर वर्गीकरण बिल्कुल होता है, आकार का आधार पर होता है। हील के आकार पर नहीं होता है, हैंडल की लंबाई पर नहीं होता है। हैंडल की लंबाई भार के साथ में संबंध रखती है। जैसे मान लो आपको जमीन में गहरी कील गाड़नी है तो छोटा हैंडल नहीं होगा, बड़ा हैंडल होगा। लेकिन बड़ा हैंडल तभी होगा जब उसका भार ज्यादा होगा। तो बड़े ज्यादा भार वाले में बड़ा हैंडल का प्रयोग किया जाता है। तो ये है, ये ध्यान रखना। क्लियर है भाई? ओके, नेक्स्ट हम करते हैं 44 नंबर सवाल सोल्व। जल्दी से भाई आंसर देते जाइए। सर एक दिन में एक चैप्टर कराएं ताकि एग्जाम से पहले 2 बार कंप्लीट हो जाए। देखो एक दिन में जो चैप्टर एक दिन में होना पॉसिबल होता है तो वो तो करवा देता हूँ। जो पॉसिबल नहीं होता, लंबा होता है, उसमें 2 दिन लगेंगे। अब जैसे ट्रांसफॉर्मर आएगा उसमें 350 सवाल हैं, उसमें तो 2 क्या होता है 4-5 दिन लगना है, तब जाके तो वो सोल्व होगा। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, पर्सनों के लेवल, पर्सन कितने हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। ये केवल सर मेरे कंट्रोल में थोड़ी है। अलग अलग हर परीक्षा का सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, हर परीक्षा का सवाल करा रहा हूँ, आप समझिए। हथौड़े का उपयोग करते समय क्या सावधानी बरती जानी चाहिए? हथौड़े तेल के साथ फिट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेल के साथ फिट होगा तो क्या हो जाएगा? फिसलन हो जाएगी। कसकर फिट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और क्या होना चाहिए? मैं घिसा हुआ पंचर होना चाहिए, घिसा हुआ पंचर तो नहीं होना चाहिए। ढीला फिट होना चाहिए, गलत। बड़ा सिंपल सा कसकर फिट होना चाहिए। हथौड़े का उपयोग करते समय हमें यही सावधान रखनी है कि हथौड़ा हमारे पास कसकर फिट होना चाहिए। ये ध्यान रखना भाई, ठीक है? तो ये 44 नंबर सवाल है जो हो गया। हथौड़ा मूलतः
किसका एक है, कौन सा प्रवर्धक है? शक्ति का, कार्य का, बल का, ऊर्जा का। प्रवर्धक का अर्थ क्या, पहले ये समझ लो। प्रवर्धक का अर्थ होता है, आप इलेक्ट्रिशियन पढ़ते हो क्या, तो भाई सिग्नल इतना कमजोर है, जैसे ही प्रवर्धक हुआ तो सिग्नल बढ़ गया। इसका मतलब है हम जो कम ऊर्जा लगा रहे हैं, कम बल लगा रहे हैं, या कम कार्य कर रहे हैं, कम शक्ति प्रदान कर रहे हैं, इनमें से क्या कर रहे हैं कि हमें ज्यादा प्राप्त हो रहा है। हम कम दे रहे हैं, प्राप्त ज्यादा हो रहा है। क्या? शक्ति, कार्य, बल, ऊर्जा। हथौड़े में आप क्या लगाते हो? हथौड़े में लगाते हो बल। कील ठोकने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? बल चाहिए होता है। बल हमारे पास क्या होता है कि भाई पर्टिकुलर दिशा में कील कितनी धसेगी, जो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा भाई। तो ये हमारे पास बल प्रवर्धक है। जैसे मान लो एक मैंने यहां पर कील लगानी है, तो यहां पर मैंने कील लगा के इसको हाथ से ठोकना कोशिश करूंगा तो कील जाएगी? नहीं जाएगी। हथौड़े से ठोकूंगा तो चली जाएगी। तो मेरी तो ताकत वही थी। अब हथौड़े ने क्या किया? मेरे बल को बढ़ा दिया है, तो ये मेरे बल का प्रवर्धक हुआ है। बल के कारण क्या हुआ? कार्य बढ़ा। बिल्कुल बढ़ता है। जब बल बढ़ता है तभी तो कार्य बढ़ता है, क्योंकि कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो बल बढ़ेगा तो कार्य बढ़ेगा, परंतु हथौड़े ने कार्य नहीं किया, हथौड़े ने बल बढ़ाया है। प्रवर्धक क्या? हथौड़े से कार्य संपन्न होता है। प्रवर्धक किसका हुआ? बल का हुआ। ये ध्यान रखना। तो ये हमारे पास हथौड़े के होता है। अब देखो कि आपके इस पर भी डिपेंड करता है। जब आप है ना टेंट लगाते हैं तो उसमें बड़े गहरे कील लगानी होती है, तो आप क्या करते हो? भारी हथौड़े का प्रयोग करते हो। भारी हथौड़ा क्या होता है कि आप ये कील बहुत ही मुश्किल से धसने वाली, आप हाथ पैर कितने मारो नहीं धसेगी, लेकिन वो भारी हथौड़ा आएगा तो आपका बल बढ़ाएगा और उसको उसके अंदर धसा देगा जमीन के अंदर। तो ये कार्य होता है। अगला सवाल, कील को ठोकने के लिए कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाता है? प्लायर का कभी भी, ये एक सवाल रहता है, ध्यान रखना। प्लायर का कभी भी उपयोग हथौड़े की जगह ना करें। हम क्या करते हैं जनरली जो काम लेते हैं, क्या करते हैं? हथौड़ा नहीं मिलता है तो प्लायर ले लेते हैं, प्लास ले लेते हैं, और इधर से साइड वाली से टक 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 छोटे वाली जो कील होती है उसको धसाने के लिए काम लेते हैं। कभी भी काम है न ले, इस बात का ध्यान रखें। स्क्रू ड्राइवर कील कैसे ठोकेगा? ये तो स्क्रू कस करने के लिए काम आता है। तो कील कौन ठोकेगा? कील ठोकेगा हमारे हथौड़ा। हथौड़े का कार्य होगा कील ठोकना। ये क्रो बार नहीं, क्रॉस बार है। तो क्रॉस बार जो पिन को निकालने के लिए काम लिया जाता है, क्रो बार की जगह क्रॉस बार होना चाहिए, तो उचित होता है क्रो बार की जगह। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास आंसर क्या हो गया? हथौड़ा। सबका करेक्ट आ रहा है, गलतियां इसमें है ही नहीं। ये सवाल ही ऐसे ही है कि आसान सवाल है और आप आराम से कर सकते हो। देखो, आप में से आप जानते हो 80% विद्यार्थी आईटी नहीं गए, वो भी सारे सवाल कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए चैप्टर कितना आसान है। निम्नलिखित में से किस हथौड़े का प्रयोग धात्विक कार्यों के लिए किया जाता है? धात्विक कार्यों के लिए किया जाता है, बताइए। कला हथौड़ा और बॉल पिन हथौड़ा, स्लेज हथौड़ा, वेज हथौड़ा, बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए भाई। धात्विक कार्यों के लिए किया जाता है। धात्विक कार्यों का मतलब होता है कि किसी जो भाग मुड़ा है उसको सीधा करना, उसको अपनी डिजाइन में मोड़ना, इस प्रकार का होता है। वो हमारे पास क्या होता है? धात्विक कार्यों के लिए होता है। और धात्विक कार्यों के लिए किसको प्रयोग करोगे? बॉल पिन हथौड़े का प्रयोग किया जाएगा। तो धात्विक कार्यों के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? बॉल पिन हथौड़े का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर आ गया? अब देखो हमारे पास जो वेज हथौड़ा है या हमारे पास क्ले हथौड़ा या स्लेज हथौड़ा है, उसका धात्विक कार्यों में प्रयोग नहीं होता है, बॉल पिन हथौड़े का प्रयोग होता है। यदि मान लो धात्विक कार्यों में वो देता मेलेट का देता, तो मेलेट का भी उपयोग किया जाता है। मेलेट का करते हैं, जैसे धात्विक होता है, चद्दर होता है, वो धात्विक होता है, तो उसको चौड़ा करने में भी इसी का काम में लिया जाता है, तो वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे पास बॉल पिन हथौड़ा। बॉल पिन हथौड़ा पूछ ले किसका बना होता है, तो आप कहना कास्ट स्टील का बना होता है। किसका बना होता है भाई? कास्ट स्टील का बना होता है। अब देखो मेलेट के बारे में मैंने बता दिया है पूरा, आप तो सीधा आंसर दीजिएगा। मेलेट में बिजली के तार को पकड़ने हैं तो दीवारों के मध्य छिद्र बनाने के लिए मेलेट क्या होगा? मेलेट पहली बात तो खुद है क्या? हथौड़ा है। हथौड़ा है तो ये क्या थोड़ी कार्य करेगा? लकड़ी के कार्य करने के लिए बिल्कुल जैसे लकड़ी का तो हथौड़ा होता है, मतलब लकड़ी का बना होता है मेलेट, लकड़ी का हथौड़ा होता है,
और लोहे की चादरों को सीधा करने के लिए काम में लिया जाता है। बिजली के पोर्ट में स्क्रू निकालने के लिए नहीं लिया जाता। पीवीसी ट्यूब धातुओं की फ्रेम को काटने के लिए नहीं लिया जाता। इलेक्ट्रिक तार निकालने के लिए जानबूझ के इन्होंने इतने से आंसर दिए हैं। लकड़ी के कार्य नहीं करता भाई, मैंने आपको बताया था ये जो मेलेट होता है इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है? लकड़ी का कार्य ऐसा नहीं है, लकड़ी का बना होता है हथौड़ा। ये लोहे पीतल के जो पतली पतली चादरें होती है या तार होते हैं उनको सीधा करने के लिए काम लिया जाता है। लेकिन दिए गए ऑप्शन के मुताबिक मुझे बी आंसर ही करना पड़ेगा लकड़ी के कार्य के लिए। ये लकड़ी के कार्य के लिए हथौड़ा नहीं है, लकड़ी का हथौड़ा है। कार्य तो धातु की चादरों को सीधा करना होता है, तो ये लकड़ी का हथौड़ा होता है। धात्विक चादर को सीधा करने के लिए काम में लिया जाता है। बिजली में काटने मोड़ने स्क्रू के लिए काम में लिया नहीं जाता है, इसलिए बाकी गलत हो गए। ऑटोमेटिक भी सही होगा, जिसको नहीं आता वो भी सही कर देता है, परंतु ऑप्शन में गलती दी हुई है परीक्षा में जो आया है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया। क्लियर है भाई? 48 अब कौन कह रहा है कि आंसर गलत है? बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं नहीं, अब उन्होंने टेक्निकल हेल्पर वालों ने लिखा भी यही है। मैं आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। लकड़ी का बना होता है, कार्य धात्विक चादरों को सीधा करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा भाई। ये 48 नंबर हो गया। चलो अब करते हैं 48 के बाद में 49 नंबर सवाल। लोहे की चादर को सीधा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ध्यान से रखें भाई, लोहे की चादर है उसको सीधा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मेलेट का, आरी का, सपाट फाइल का या ड्रिलिंग मशीन का? बताइए किसका किया जाता है? लोहे की चादर होती है उसको सीधा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? आरी, सपाट फाइल, ड्रिल मशीन। क्या बताऊं, बार बार मैंने यही बताया। अभी जस्ट मेलेट का प्रयोग किया जाता है, आप सब जानते हो। तो मेलेट का प्रयोग लोहे की चादर को सीधा करने के लिए किया जाता है, लकड़ी का बना होता है। क्लियर है साथियों? बिल्कुल, बहुत तरह के अच्छे से क्लियर करते चलना आपको। संडे को छुट्टी मनाने बैठ गए कुछ विद्यार्थी आज। एल्यूमिनियम चालक पर सोल्डरिंग के रूप में लक्स को संयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम के चालक है उसमें सोल्डरिंग के रूप में लक्स लगाना है। लक्स क्या होता है कि जो तार होता है ना उसके बाद में कनेक्टिविटी के लिए लक्स का लगाया जाता है। जो कहीं पर यहाँ पर लक्स लगा दिया जाता है, यहाँ पर क्या होता है धात्विक होता है, इसको अब आप स्क्रू से भी कस सकते हो या फिर आप सोल्डरिंग के द्वारा भी कस सकते हो किसी के द्वारा। तो ये लक्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? क्रीपिंग टूल, कट फाइल, सेंटर पंच, मेलेट, इनमें से कोई नहीं। ये क्रीपिंग टूल होता है जो सोल्डरिंग में लक्स लगाने में काम आता है। लक्स लगाने में कौन सा टूल काम आता है? आपको सोचना नहीं, हमेशा ही क्रीपिंग टूल का ही प्रयोग किया जाता है। क्रीपिंग टूल क्या करता है? मजबूती से पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये जो मजबूती से पकड़ने के लिए या मजबूती से इस प्रकार पकड़ बनाता है, इसको छोड़ता नहीं है। तो वहां पर किसका